कल का क्वेश्चन है अपना। ये घनाभ आकार टंकी में कितने लीटर पानी है? 216 लीटर पानी है। ये आयतन दे रखा है आपको क्या दे रखा है? आयतन। और आयतन दे रखा है तो आयतन एलबीएच, आयतन घनाभ का क्या होता है? एलबीएच बराबर 216 लीटर दे रखा है आपको। क्लियर? अब यहाँ आपको केवल एलबीएच सीधे सीधे नहीं दे रखे, आपको कह रखा है उसकी गहराई जो है वो लंबाई की कितनी है, 1/3। तो इधर साइड में लिख लेता हूं मैं कि एलबीएच में कोई रिलेशन दे रहा है। एलबीएच में कोई रिलेशन दे रहा है तो 1/3 होने का मतलब ऐसे मान लिया करो कि अगर यहाँ लंबाई की 1/3, तो लंबाई 3 है तो गहराई 1 हो गई। लंबाई 3 है तो गहराई कितनी हो गई? ऐसे पढ़ना है आपको। आगे से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना, आपको कहे कि लंबाई का 1/3 है तो नीचे वाला मान लंबाई और एक अपना क्या हो गया? गहराई। क्लियर है हम? तो यहाँ से इसे मान लेंगे अपन, लंबाई को 3 के साथ x मान लेंगे, 3x। तो गहराई कितनी हो गई? 1x। बोलो क्लियर है क्या अपना? क्या हुआ? क्या हो गया? बंद हो गई क्या? अरे इसको चेक करना बंद क्या शायद। वापस बता रहा हूँ एक बार। अपने कोई जल्दबाजी नहीं होना है क्या? जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये भी कर सकते थे कि इसको x मान लेते और इसको x/3 मान लेते। समझ गए? लेकिन हमें आसान भाषा में करना है क्वेश्चन। कभी भी टफ लैंग्वेज में बिल्कुल सोल्व नहीं करना। आसान भाषा में केवल हम उसे रट रहे हैं, समझ नहीं रहे। समझने का मतलब इतना सा है कि लंबाई की गहराई कितनी है? 1/3। 1/3 मतलब 1/3। सही है क्या? तो लंबाई कितनी मान लूं? 3। तो गहराई कितनी हो गई? 1। ऐसा ही समझना है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कल को ये कह दे कि मान लो बेटे की उम्र पिताजी से 4/5 है, इसका मतलब पिताजी अगर 5 के हैं तो बेटा कितने का है? समझ गए? ऐसे ही पढ़ना है ताकि हमें लैंग्वेज समझ में आए। यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि लंबाई अगर नीचे वाला मान है 3x तो ऊपर वाला 1x अपना ऊंचाई होगी। बोलो क्लियर? आगे वाली लाइन पढ़ते हैं कि चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का, इसका मतलब ये बीच वाला मान है वो इन दोनों के अंतर का। 3x और x का अंतर कितना आ गया? 2x। और आपसे ये कहा कि ये वाला मान इन दोनों के अंतर का 2x का भी 1/3 का भी 1/2 है। बोलो क्लियर है क्या? नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया मैंने कि का मतलब गुणा होता है चाहे कितनी बार लिखे हो। क्लियर है? तो इन दोनों के अंतर का, तो 3x और x का अंतर कितना आ गया? 2x। ये 1/3 का 1/2 है। बोलो क्लियर? तो अगर इसको सॉर्ट आउट करूं तो 2 से 2 कट रहा होगा तो इसका मान x/3 कितना आ जाएगा? x/। तो बताओ एल बी एच एक्स के फॉर्मेट में आ गया। एल 3x है, ये x/3 है और ये क्या है? x। बोलो क्लियर? अब मैं यहाँ लिख दूंगा तो सीधा आंसर आ जाएगा। हमें लंबाई बतानी है, मतलब किसका मान बताना है? 3x का। सवाल में बोला है ना क्या बतानी है? लंबाई। तो 3x का मान बताना है। लेकिन पहले एक बार एल बी एच में तो रखो ही नहीं। तो एल का मान 3x का मान कितना? x/3। और सी का मान, h का मान कितना है? x। और बराबर 216। अब बताओ 3 से क्या कट गया? आधार समान है तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं, 1 2 और 1 x का क्यूब बराबर 216। बताओ किसका क्यूब 216 होता है? 6 का। तो मेरे पास x का मान निकल गया, बताओ कितना? 6। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा क्या था? लंबाई। लंबाई कितनी थी? 3x। मतलब x का 3 गुना। अगर लंबाई चाहिए आपको, x का मान बताना है, 6 करना पड़ेगा। 6 कितना? 18। ये लीटर पानी है अपने पास तो लीटर का मतलब इकाई कर सकते हो। पर नोट कर दो फिर दोबारा समझा दो। ठीक है? आसान ही था, इतना टफ नहीं था। केवल आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन दे दिया था, ठीक है, इसको मानने वाला, बाकी तो इजी था। कल कौन कौन नहीं आया क्लास में? कल नहीं आए आप भाई पीछे? आप फिर क्लास आज? और कौन नहीं आया? हाथ ऊपर करें। और आप क्यों? काम पूरा भी हो गया?
हाँ, ये तीनों अनुपात में है, तीनों अनुपात लगा दो, बाकी कोई हो तो भी, क्योंकि अनुपात में तो क्या कह रहे हो, बात सोल्व करने का मतलब ये नहीं हुआ। यहाँ अनुपात में अगर 3 1/3 और 1 मानते तब अनुपात में होते, लेकिन एक्स साथ में ले लिया ना तो एग्जैक्ट एक्स साथ में ले ये बोल रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, दोबारा बताना। अच्छा, तो उससे उससे भी क्या दिक्कत है, उसको रख दो, सर तो सेम ही आएगा, कहीं कर रहे हो। ऐसा कभी भी सवाल आए, मतलब आपने ये कर लिया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से कर लिया तो क्यों किया क्योंकि ताकि नीचे क्या हट जाए, 3 हट जाए। तो ये 9x हो गया, ये x ही रह गया, और ये 3 तो रख दो तो भी आंसर आ जाए। फिर 9x का आंसर देना है, क्या देना है, 9x। फिर 3x का नहीं देना, क्योंकि अनुपात बदल दिया आपने। तो अब लास्ट में लंबाई को आप 9x बोल रहे हो, तो 9x का ही मान बताना है, ठीक है। दो किसका आ रहा है मतलब आंसर, x का मान कैसे निकाला आपने दो, यहाँ क्या रखा है, लिखी जगह क्या रखा आपने। नहीं, अनुपातों को सोल्व कैसे किया, जैसे एक का मान 3 हो गया, हाँ इसका 9x हो गया एल की जगह, फिर x हो गया, और तीसरा मान, जब इन्हें अपन यहाँ रखेंगे, मान को यहाँ रखेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 × 3 = 27, 27 × x³ हो गया, सही है, लिख दिया आपने, 27x³ बराबर 216। 216 को 27 से काटो, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 6 बार जा रहा है क्या, x³। अच्छा, 216 का घनमूल ही ले लेंगे ना अपन। यहाँ आ गया अपने पास 27x³ बराबर कितना आ गया, 216। इस 27 को नीचे ले जाओ, तो x³ बराबर 216 बटे कितना आ गया, 27। 216 का घनमूल कितना है, और 27 का, तो x का मान, यहाँ से x का मान कितना आ गया, 2। x का मान 2 आ गया, लेकिन लंबाई चाहिए तो 9 से गुणा करेंगे, इस बार 9x बन गया था आपका अनुपात, सही है। तो 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना आ गया, आंसर थोड़ी बदलेगा। मैं यही तो पहले भी यही समझा रहा था, मैंने कहा लास्ट में 9x बन जाएगा, तो लास्ट में 9x का मान बताना है, क्लियर है क्या। आपने x का मान तो देख लिया, लेकिन लास्ट में जाके देखो, वहां पर वो 18 ही बन रहा है, ठीक है, 18। चलो आगे बढ़े, दोबारा सुन लेना एक बार। LBH घनाभ का आयतन होता है, ये दे रखा है 216, लेकिन LBH में आपस में रिलेशन दे रखा है कि उसकी गहराई, गहराई ऊंचाई को ही बोलेंगे हमेशा, ध्यान रखना, मोटाई भी बोले तो ऊंचाई को ही बोलेंगे। तो गहराई लंबाई की 1/3 है, तो आसान भाषा में समझ लिया कि अगर लंबाई 3 है तो गहराई कितनी है, 1, ऐसा हमने पढ़ लिया। लेकिन 3 और 1 अनुपातों में हुआ, तो एग्जैक्ट मान मानने के लिए इसे 3x मान लिया और इसे 1x मान लिया, बोलो क्लियर। के बाद में इन दोनों के अंतर का जो चौड़ाई है, तो दोनों का अंतर कितना, 2x, और इसके भी 1/3 का 1/2 है, तो सोल्व कर लिया, 2 से क्या कट गया, 2, x/3 आ गया, ये यहाँ लिख दिया। जब LBH आ गए तो तीनों का यहाँ मान लिख दिया, और बराबर में 216। 3 से क्या कट गया, 3, x 3 बार गुणा हुआ तो x का क्यूब, किसका क्यूब, 216 होता है, 6 का। अब हमें लंबाई बतानी है, तो किसका मान, 3x का, तो 6 3 18 आंसर आ गया, बोलो क्लियर। आगे बढ़े आज के सवालों पे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 6 है, तथा इसके वर्गों का योग 14 है, घनाभ का संपूर्ण याद करो। ये 6 क्या है, इकाई में मान लिया करो, ठीक। ये एक question है, एक बार आपको समझना पड़ेगा। आपको जो दिया है पहले वो लिख लिया करो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपको LBH का योग दे रखा है 6 का, मतलब L का मान कितना है, दूसरी चीज और गिवन है
इनके वर्गों का योग, मतलब एल का भी वर्ग प्लस में बी का भी वर्ग और प्लस में एच का भी वर्ग, और इसका मान कितना है? 14 है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब 2 LB एच प्लस एच एल का मान आपसे, तो क्लियर है ये मान। मुझे कहीं ना कहीं ये एक सूत्र बनता हुआ सा नजर आ रहा है। कैसे? जब हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो x प्लस वाई प्लस का अगर आपसे हो, एक सूत्र बनता है x प्लस वाई स्क्वायर बनता है एक्स वाई वाई जेड। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बीज गणित में बनता है, ये याद भी होना है। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना? क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। ऐसे ही इसको भी याद कर लेना कि a प्लस बी प्लस सी का मान लो, चाहे x प्लस वाई प्लस जेड का मान लो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर? अगर ये सूत्र होता है तो इसी को अगर मैं LBH में बनाऊं तो क्या बनेगा? तो LBH में बनाए तो एक्स वाई जेड की जगह LBH लिख दे। बोलो क्लियर? तो LBH का होल स्क्वायर, फिर क्या आता है? पहले मान का स्क्वायर तो L का स्क्वायर, फिर दूसरे मान का B का स्क्वायर, फिर H का स्क्वायर, 2 गुणा पहला दूसरा गुणे में, मतलब LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब सवाल एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया कि इस चीज को यूज करके फिर सवालों को नोट करना है। क्यों? क्योंकि LBH का मान दे दिया क्या बताओ? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान दे दिया क्या? और बताओ इसका मान पूछ। ये तो घनाभ का पृष्ठफल होता है। सही है क्या बताओ? ये तो बहुत आसान, लेकिन अगर आपको इस फॉर्मूले का नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है क्या? तो जब मुझे ये पता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है और अगर LBH के रूप में फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये बनेगा। तो LBH का मान 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर तीनों का वर्ग कितना है? 14, तो 14 यहाँ लिख दिया। प्लस में 2 LB प्लस BH प्लस, ये क्या हुआ? पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान निकालना है। जब इसका निकालना है तो 14 को उधर ले जाएंगे। बोलो क्लियर? 6 का स्क्वायर कितना? और 36 में से 14 उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस में कितना? 14। कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारा? 22 आंसर आ जाएगा। किसका मान? 2 LB ऐसे का मान आ गया। मतलब इतना टफ लगने वाला क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला, दोबारा सुन लेना एक बार, जल्दबाजी मत करो नोट करने की। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इन तीनों के वर्गों का योग कितना है? आपसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो होता क्या है? 2 LB BH और HL। इन तीनों चीजों को लिखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई सूत्र होता है जिसमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो मैंने देख लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड का या a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab। सही है? तो इसको अगर मैं LBH में बनाऊंगा तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या बनेगा? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 LB। ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसका मान तो बताना है। तो हमें बाकी चीजें दी हुई होनी चाहिए, तो देख लो इसका मान दिया। इसका 6 है और 6 का स्क्वायर कितना? और इसका 14 है। इसको अगर इधर घटेगा तो ये रहेगा। बहुत अच्छा। यही आपके माइंड में ये तो आना ही चाहिए, ये फॉर्मूला हम लगा दें। मतलब कई बार क्या होते हैं, हम क्वेश्चन को देखते रहते हैं, सोल्व नहीं करते। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में दिए गए डेटा को लिखना। तो जब आप क्वेश्चन में दिया गया डेटा लिखोगे ना, तो ये आपके माइंड में अज्यूम मेथड से। वेरी गुड, इन्होंने बहुत सही दिमाग लगाया। एक कुछ प्रश्नों को हम अज्यूम मेथड से कर सकते हैं। अज्यूम यानी मान के कर, मान के करना मतलब आप कुछ ऐसी वैल्यूज मान लो जिनसे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हो, तो फिर यहाँ भी वही क्लियर है क्या? मतलब जैसे LBH का ऐसा योग होना चाहिए जो क्या हो? 6। तो आपने मान लिया 1 2 2 5 और 1, फिर वर्ग करके देखो, देखिए 14 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13, 13 और 1 14 आ रहा है। तो इसका मतलब एक एल की जगह क्या आया है? क्यों? अगर आप एक क्या क्या रखोगे? 1 2, सही है क्या?
तो बताओ, 2 एकम 2, दूनी 6 एकम 3, 6 3 9, 9 और 2 11 दूनी, आपने इसको 12 जोड़ लिया, 10 भी दे दो। अज्यूम मेथड लगभग लग जाता है 90%। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो 90% तो वो अज्यूम मेथड लगा लेना चाहिए। दो जगह वेरीफाई हो रहा है, कल को मान लो एक जगह ही वेरीफाई हो रहा हो तो रिस्क हो जाए, ठीक है, लेकिन वेरीफाई दो जगह हो रहा है, यहाँ माना है हमने और यहाँ चेक और किया है क्रॉस चेक, तो भी 14 नहीं आ रहा है, तो फिर लगा दो, कोई दिक्कत। तो नीचे लिख देना ऐसे प्रश्नों को अज्यूम मेथड मानना खुद की बड़ी हो तो बाकी। सारे जब अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे इक्वेशन वगैरह, अलग टॉपिक है ना आपके वाले में, वहाँ करवा, तो केवल तो ज़्यादा यूज, कल को इक्वेशन वाला ही फॉर्मूला पढ़ रहे हो तब तो सारे लिखवा दें फिर करवा दें, एक दो जगह ही नोट हो गया होगा। LBH का मान दे रखा है, आपने इस सूत्र की बात ही LBH का सूत्र बनाया, जब LBH का सूत्र बनाया उसमें दो चीजें बन थी, आपको थर्ड वाली पूछी, का मान रख दिया, एक इधर से उधर माइनस कर दिया, क्लियर, इतना ही करना था, कोई टफ। ये भी सेम क्वेश्चन, केवल इस बार वैल्यू नहीं दी, तो पिछली बार 6 दिया था, 6 की जगह क्या दे रखा है x, और इस बार L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं दिया, क्या दिया है 2LB BH और HL दिया है। देखिए पूछा क्या है ये, देखो देखिए, अगर वही सूत्र लगाना चाह रहा है तो उसकी तीनों चीजें पूछेगा, तो बताओ क्या पूछा है, ये तो गजब बात है, विकर्ण की लंबाई होती है √L² B² H², और इस सूत्र में काम में क्या आता है L² B² H², अंडर रूट लगा, समझे क्या, देखना एक बार, अगर इसमें मैं सूत्र बनाऊं, सामने ध्यान देना एक बार, बहुत अच्छा, L+B+H का होल स्क्वायर अगर खोलूं अलजेब्रा के तरीके से, तो आप कहोगे सर सूत्र होता है L² + B² + H +2LB + BH + H, याद होना चाहिए ऐसी। पिछली बार क्या किया था, ये पूछा था और ये गिवन था, सही है क्या, इस बार आपको ये LBH का योग तो दे रखा है, कितना बताओ, और फिर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यही तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान कितना है, और आपसे क्या पूछ लिया, तो बताओ इस वाले मान को उठाकर उधर ले जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा क्या, लेकिन क्या ये विकर्ण है क्या, नहीं, इसके क्या लगाना पड़ेगा, तो लगा देंगे लास्ट में, सही है क्या, बताओ जो भी मान आएगा, तो मैंने तुरंत इसको तो लिखा सर x, तो ये तो x का स्क्वायर हो गया, सही है, LBH का योग ही तो x है, तो स्क्वायर है, तो x का क्या हो गया स्क्वायर, फिर बराबर में L² + B² + H, और प्लस में इस पूरे का मान क्या दे रखा है y, तो y हो गया, क्लियर। अब बताओ इस मान को उठाकर इधर प्लस का है, उधर जाके किसका माइन, तो आप लिख दो कि x² - y बराबर L² + H², लेकिन ये विकर्ण नहीं है, विकर्ण के लिए क्या होना चाहिए अंडर रूट, इसका मतलब हम दोनों तरफ बोथ साइड हम क्या लगा देंगे, रूट ले, स्क्वायर रूट का मतलब दोनों तरफ अंडर रूट ले, एक तरफ तो x², ये रह क्या बताओ, सकता है, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना, ये तो आपने कम पढ़ी होती है, आया था क्या, कल आपके थोड़े
तब मुद्दे की बात ये है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला ए बी सी के पदों में याद कर लो, का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कई बार ऐसा भी दे देगा, ध्यान रखना, मत होना, इस दो को सबसे गुणा भी कर सकता है, सबके बाहर है ना, सबके सबसे गुणा करके भी, ए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 2 LB HL बाहर रखा है, गुणा कर देगा अगला, कोई दिक्कत थोड़ी हो गई। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, आप हमें एग्रेसिव, आप क्या है, हाथ तो पहले जोड़ लेते हो, पता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। आप थोड़ी आप पढ़ रहे हो पर सिस्टम बता दिया तो आप कर जाए, जब पूरा हो जाए तो एक आप अपनी लो कि 300 क्वेश्चन, टाइम ले लो, 4 दिन कर लो। पर सिस्टम पूरा आता है, आती हैं आप लोग कई आ रहे सक अच्छी बुक्स, और अगर आपको टाइप वाइज पूरा पढ़ना है, दावा जाना है कि क्लियर हो जाने, तो आपकी एक शारदा पब्लिक टाइप वाइज दवा रहेगा, एक टाइप आपने दो दो समझ, तो आप आगे बढ़े, दोबारा देख लेना, ये ए प्लस बी के का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसमें दो चीजें, पर इस तीसरे वाली का अंडर रूट होता है विकर्ण, सही है, तो पहले मान निकाल लिया इसका, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और रूट लगाना है तो अकेले के नहीं लगा सकता, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, या दोनों तरफ रूट ले, इसका भी रूट लगा दिया और इसका भी लगाने पर ये तो विकर्ण बन गया घनाभ का, क्लियर है। एक क्वेश्चन समझाना, अब क्वेश्चन आगे वाले आप करना है। आसन का मतलब कुछ नहीं, आसन का मतलब एडजासेंट होता है, एडजासेंट यानी करीबी, पास पास वाली, आसन यानी पास वाली। जैसे मैं उस कॉर्नर को पकड़ लूं, तो उस कॉर्नर के पास वाली तीनों, आपको फलक क्या बोल रहा है, यहाँ पे फलक बोल रहा है ना, कि घनिया घनाभ में 6 6 फलक होती हैं, कितनी फलक होती हैं, ये 4 दीवारें और फर्श, और क्लियर है, 6 6 फलक होंगी, लेकिन हमारे पास अगला ये कह रहा है कि 3 आसन फलक, तो आप किसी भी एक कोने को पकड़ लो, उस कोने के साथ एक फलक तो ऐसे आएगी जैसे नीचे वाला फलक पकड़ लो, कोने को जो टच कर रहा है उसमें LB होगा, क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, बोलो क्लियर है क्या, उस फलक के अंदर अगर क्षेत्रफल, अगला क्या बोल रहा है, आसन फलकों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो अगर उस फलक का क्षेत्रफल देखूं तो उसमें एक तो लंबाई होगी, बोलो क्लियर है, नीचे वाली फलक में, फिर दूसरी इस भुजा में देखो, अगर इसको चौड़ाई बोल रहे हो तो चौड़ाई और ऊंचाई, बोलो क्लियर है, और तीसरी उस वाली फलक में एक तो लंबाई होगी और एक, इसका मतलब एक फलक के अंदर एल का, एक में बी एच का और एक में एच एल, बोलो क्लियर है क्या, तो आप ये लिखोगे कि 3 फलकों का, इसका मतलब एल बी का मान अगर एक्स दे रखा हो, एल बी का मान क्या दे रखा हो, तो बी एच का मान दूसरा वाला मान हो गया वाई, और एच एल का मान तीसरा वाला मान हो गया z। बोलो क्लियर है क्या, ये क्या हुआ है मेरे को, 3 आसन फलकें दी हैं और फलकों में मुझे पता है एल एच एल हो, सही है क्या। अब मेरे अनुसार मुझे एक बात बताओ, अगर इसको इक्वेशन एक, इसको इक्वेशन मानूं पर 3, आपसे पूछा क्या है,
इसका क्या होता है, LBH क्या होता है। तो अगर मैं इन तीनों समीकरणों को गुणा कर दूं, बराबर के उधर वाले मान उधर गुणा होंगे और इधर वाले इधर, सही है क्या। मतलब ये सारे मान आपस में गुणा होके उधर लिख देंगे और ये सारे मान आपस में सही है। तो बताओ इसमें L यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी और यहाँ भी, H यहाँ भी और, का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि L भी स्क्वायर में आएगा, B भी स्क्वायर में आएगा और H भी, और इधर वाले गुणा होंगे तो X Y और, बोलो क्लियर है क्या, क्या ये आंसर है क्या। नहीं, आयतन नहीं है, आयतन LBH ही होता है, ये उसका वर्ग है। आयतन क्या होता है, LBH। ये क्या है उसका, ये क्या है उसका वर्ग, क्लियर है क्या। ये उसका वर्ग है। हमें एक साथ LBH को अपन ऐसा करते हैं, एक साथ LBH का स्क्वायर लगा दे बराबर X Y और क्या कर दिया हमने Z। अब बताओ स्क्वायर हटाएं तो सामने वाले का क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। LBH का मान अगर Y और, तो क्लियर है क्या। ये सवाल और भी शानदार हो जाता अगर मैं एक्स वाई वैल्यू दे देता, तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आती रूट निकल, बोलो क्लियर है क्या। बड़ा सवाल हो जाता। दोबारा सुनना, एक घनाभ के तीन आसन फलक और तीनों फलक हैं XYZ। फलक होते हैं एक पृष्ठ पूरा, तो किसी भी कोने को पकड़ लो, हर कोने में आपके वो वाली चीज लागू होगी। कल को इसी कोने की जरूरी नहीं है, आप उस कोने में पकड़ लो, एक तो फर्श आएगा, एक साइड पर आएगी रेख, क्लियर। फर्श आएगा उसमें तो L और B आ गया, लंबाई और चौड़ाई। हाइट नहीं है फर्श के अंदर, ठीक है। सामने वाली एक दीवार में चौड़ाई और ऊंचाई आएगी और दूसरे में लंबाई और ऊंचाई आएगी। तो तीनों फलकों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो मेरे अनुसार क्षेत्रफल तो आयताकार फलक है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो एक का तो क्षेत्रफल LB, एक का और एक का, और इनका मान है XY और Z। मुझे पता है जो मेरे से पूछा है वो LBH पूछा है, आयतन पूछा है, मतलब क्या पूछा है। और मुझे दिमाग में ये तुरंत आ गया कि यहाँ LB है, यहाँ भी। अगर समीकरणों को गुणा कर दूंगा तो ये बराबर के उधर वाले उधर गुणा होंगे और इधर वाले इधर। एक साथ लिख के भी आप कर सकते हो, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो LB गुणा BH गुणा HL, चलो तीनों मान आ गए। फिर इधर वाले तीनों गुणा करेंगे तो X गुणा Y गुणा Z, क्लियर। अब बताओ, अब कह दोगे L गुणा L क्या हो गया, L स्क्वायर। बताओ B गुणा B क्या हुआ, B स्क्वायर, और गुणा H क्या हुआ। ये मैंने सीधा कर दिया कि L आ रहा है दो बार, B आ रहा है दो बार, H आ रहा है बार, तो L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर का मान क्या हो गया। लेकिन हमें LBH का ही मान चाहिए, क्यों, क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लग जाता है, तो स्क्वायर हटाने पर LBH क्या, LBH घनाभ का आयतन होता है। आयतन के बराबर क्या आया, अंडर रूट में x। भी नहीं समझ आया हो दोबारा पूछ। और आसक आसन फलक दे, फलक का मतलब फेस, इस यानी एक बार हो गई। कमरा मान लिया करो, घनाभ या घन बोलते, कमरा समझ लिया। तीन फलकें हैं तो आप एक कोने को पकड़ लिया करो, और तीनों तो इस कोने से जुड़ी दीवारें कौन सी, एक तो ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक इसका, क्लियर है, ये तीनों इस कमरे के अंदर। तो नीचे वाले फर्श के अंदर आयताकार हैं, तीनों ही कैसी हैं, आयताकार। आयताकार हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श वाला तो हो गया लंबाई गुणा, क्लियर। तो LB का मान कितना का x। फिर कह रहा है कि दूसरी दीवार का y क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या आ रहा है, ऊंचाई और चौड़ाई, क्लियर है क्या। तो BH का मान कितना दे दिया, y, ठीक है। तीसरी दीवार है, इसमें लंबाई और ऊंचाई आ रहा है, तो HL का मान कितना दे दिया, j। अब कह रहा है अब आयतन बताओ, क्या बताओ,
मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि इन तीनों को गुणा करने पर एल भी 2 बार गुणा होगा, बी भी 2 बार और एच बार। तो जब गुणा कर दिया तीनों समीकरणों को, तो एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर बराबर एक्स गुणा वाई गुणा जेड। सही है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। क्लियर है क्या? ये आंसर नहीं है आपके पास। आंसर एल बी एच होता है, एल बी एच आंसर होता है, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो पहले मैंने समझाने के लिए तीनों का कॉमन 2 बार ले लिया एल बी एच, और स्क्वायर हटाते हैं तो लग जाता है। वही सवाल, केवल एक्स वाई जेड की जगह मैंने वैल्यू दी। बारह वाला मान है वो एल का हो गया, किसका हो गया? एल बी। एच का मान 15, और फिर एच एल का मान एक फलक है, एल बी है का मान हो गया। समीकरण 3 गुणा कर देते हैं आप। जब गुणा करेंगे आप कहोगे सही है क्या? और इधर 12 गुणा गुणा बी। क्लियर? एल का भी स्क्वायर और एच का भी एक साथ आप लिखोगे बराबर 12 गुणा 15 कितना हो गया? 36। क्लियर? अब आप यहाँ से कह दोगे कि एल आ जाएगा होल बराबर कितना? स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 36, 36 का अंडर रूट 6 और डबल जीरो का जी 8 उत्तर। अगर ये वर्ग सेमी में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आयतन है? सही है क्या? क्या है आयतन? नहीं समझ में आया हो तो आ गया क्या? आ गया? मैं पूछूं आपसे फिर। बताओ पीछे आ गया क्या? तानी आप तो ऐसे तीनों फलक दे रखी हैं आपको। एक फलक एल बी होगी, एक एच एल होगी। एल बी का मान 12 मान लिया, किसी का भी कोई सा मान सकते हो, लास्ट में गुणा होके तो वही आएगा। तो एल बी का मान 12, बी एच का 15 और एच एल का 20। अब हमें ये देखा करो पूछा क्या है, ऐसा नहीं कि सीधा ही एल बी एच करने लग जाएं। पूछा है क्या? आयतन। आयतन क्या होता है? एल बी एच। एल बी एच कैसे आ सकता है? गुणा करने पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम मुझे दिख रहा है गुणा करने पर वर्ग आएगा, और वर्ग उठाएंगे तो एल बी एच। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एल भी 2 बार, बी भी 2 बार और एच भी 2 बार। एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एल बी का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। 3600 में 36 का अंडर रूट 6 डबल जीरो का जी। ऐसे तो हमने कल किए थे, ध्यान है क्या? कल ऐसे क्वेश्चन किए थे ना हमने। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग दे रहे थे क्या? इस बार घन नहीं है, क्या है? अगर अलग अलग बुझाएं तो घनाभ है। भाई सेम बुझाई होती हैं। कल कह रहे थे 15 सेंटीमीटर वाले में से 5 काटना है, कितने मिलेंगे? तो आज अपन कह रहे हैं कि ये घनाभ है बड़े वाला। बड़े वाले घन का घनाभ का जो आप कितनी पैक की जा सकती है, तो आयतन क्या होगा? एल बी एच। कल बुझा क्यूब कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? बुझा क्यूब।
आ जाएगा LBH, और ये भी LBH। बड़े वाले में एक का आयतन का भाग दे देंगे तो पता लग जाएगा। बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन, बड़ी भुजाएं होंगी वो बड़ा घनाभ होगा, छोटी भुजाएं होंगी वो छोटा घनाभ होगा। दिख रहा है हमें? तो LBH आयतन होता है। बड़े वाला जो आयतन घेरेगा वो घेरेगा 56 गुणा 35 गुणा 28। इनको गुणा कर लूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ? क्यों? क्योंकि हमें एक घनाभ के आयतन का भाग देना है, तो काटेंगे तो फिर गुणा क्यों करना। ठीक है, तो अब एक घनाभ का आयतन इसका भी LBH होगा, छोटा हो तो क्या हुआ, आयतन तो LBH ही होगा। LBH को गुणा करेंगे तो 8 गुणा 5 गुणा 4। 8 से 56 कितनी बार? 5 से 35 कितनी बार? 4 से 28 कितनी बार? ये 7 का क्यूब बन गया। क्या बन गया? केवल ये बताएंगे आगे, आप बताओ। 7 का क्यूब बता दिया ना। हाँ भाई, नेक्स्ट आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। 343। 7 का क्यूब होगा आपका। याद रखने, याद नहीं है ये अपन को बाहर खेल। एक का क्यूब क्या होता है? 2 3 4 5 6 7। अगर पता होता तो सीधा बता दे। 8 12 9 10 11 12 13 14 15 18 22 23। याद नहीं हो, बात बनेगी। आप लोगों को क्या होगा ये बातें कह रहे हैं। मैंने इनका इम्पोर्टेंस देखा होगा, आपको बार बार लिखवा, बात बनेगी। समझ लिया? बड़े घनाभ का आयतन LBH, छोटे घनाभ का आयतन LBH। एक घनाभ का भाग दे देंगे तो पता लग जाएगा ऐसे कितने रखने पड़ेंगे। इतने में कितने बन जाएंगे? 3। एक ठोस लोहे के घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 10 और घनाभ में प्रयुक्त लोहे का वजन 2.4 ग्राम है प्रति घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब का 2.4 ग्राम। घनाभ का कुल भार क्या होगा? कुल भार आपको मैं बताता हूँ एक बार भार के बारे में, ताकि आप, घनाभ का आयतन तो निकालना आता है क्या आपको? निकालना आता है क्या? क्या होता है? LBH क्या होता है? LBH कितना? 12 10 और इसका मतलब जो भी घनाभ का आयतन आए, अगला ये कह रहा है कि हर सेंटीमीटर क्यूब का 2.4 ग्राम वजन। हर सेंटीमीटर क्यूब का कितना है? 2.4। इसका मतलब जो भी आयतन आएगा उसको किससे गुणा करना है? क्लियर है क्या? हर जो भी आयतन आएगा उसको किससे गुणा करना है? अगला यही कहना चाह रहा है कि एक घनाभ की ये विमाएं हैं, अगर हर सेंटीमीटर क्यूब का, घन सेमी यानी हर सेंटीमीटर क्यूब का कितना वजन है? 2.4 ग्राम। कितना आयतन आएगा उससे।
आप स्टूडेंट्स की लगभग यही दिक्कत रहती है। सर आपको क्या पता लगा कि ये सवाल ऐसे ये ऐसा आप अगर ऐसे है ना फिर आपको 10 दिन बाद में भी आप उसको सारा खेल प्रैक्टिस फिर आपको 30 केवल ऐसे आदि भी आपका खुद का कर्तव्य धर्म है कि आप एक क्वेश्चन से सिलेक्शन कभी भी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन करना है। अब आप ये चाहते हो कि साथ भला हो जाए, कभी कभी तो आपको ध्यान एलडीसी में पता है एलडीसी आया जो 2018 पता शायद 18 में हुआ था 18 में इस जैसा मैंने पढ़ाया एजीटी तब बिना मुझे तो ऐसा लगा कहीं मेरी कॉपी में से question तो नहीं एग्जैक्ट ऐसे कैसे हर शिफ्ट में ऑफलाइन पेपर हर शिफ्ट में 4 4 5 5 जो मैंने सैटरडे संडे को पेपर पढ़ा था जो सैटरडे को पढ़ाया है वही संडे को आ गया एज इट इज विद डेटा ऐसे गए। हमें क्या एग्जाम हम सारे देखते रहते हैं। आप तो बस प्रैक्टिस की आपको कह दिया 300 निकालने चाहिए इजी करो 300 पढ़ लो अपने आप कॉन्फिडेंस। तो अब यहाँ आपको कह दिया सीधे ही अगले ने कि ये एल बी एच है और ये एल बी एच है तो आयतन निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे आयतन। आयतन निकालेंगे तो आयतन होता है एल बी एच एल गुणा बी गुणा एच तो अपने पास हो गया 12 गुणा 10 गुणा 5 यहाँ 12 पंजे 60 60 के जीरो 600 आ गया आयतन कितना आ गया। लेकिन 600 ये विमाएं सेंटीमीटर में है तो आयतन किस में आएगा सेंटीमीटर सही है क्या। लेकिन आगे वाली लाइन कहती है कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब का 2.4 ग्राम वजन है प्रति सेंटीमीटर क्यूब का कितना है तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है इसका कितना होगा। अगर ये प्रति सेंटीमीटर है तो 2 का 2 गुना 3 का 3 गुना 4 का 4 गुना 10 का 10 गुना 600 का 600 गुना क्लियर है क्या तो 600 गुणा 2.4। अब देखो एक जीरो से पॉइंट हट जाती है एक जीरो से तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 60 गुणा 24 उठा के एक जीरो से क्या हटा दिया मैंने पॉइंट हटा दिया 24 का 6 बार करेंगे 41 और 1 क्लियर है क्या। लेकिन ये आंसर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब या किस में आएंगे में आएगा ये वजन है क्या है और हर सेंटीमीटर क्यूब का कितने ग्राम था 2.4 तो 600 का क्लियर है क्या ये भी दिमाग। अगर ये किलो में आंसर दिया जाए तो 1.44 kg इस जीरो को लास्ट वाले को लिखने की जरूरत नहीं तो 1.44 kg तो क्लियर है क्या किलो में भी मान क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम ठीक है। कल एक लाइन लिखवाई थी मैंने याद है क्या सबसे पहले क्या था उस लाइन में किलोमीटर किलोमीटर के बाद में डेकामीटर डेकामीटर के बाद में मीटर मीटर के बाद में डेसीमीटर फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर केवल पहले वाले में 100 होते हैं बाकी सब 10 10 होते हैं क्लियर है क्या किलोमीटर से स्टार्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा देख लेना विमाएं तीनों इसीलिए दी गई ताकि आप आयतन निकाल लो। यहाँ बता दिया अगले ने कि प्रत्येक आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का 2.4 ग्राम का वजन होगा क्लियर तो 600 का कितना होगा गुणा 600 गुणा कर दिया माना है 1440 ग्राम आपका क्लियर है क्या। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। खेत के बीच में मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है तथा गड्ढे से निकली मिट्टी भाग पर आप क्वेश्चन आराम से फिर सोल
क्या क्या नोट? तो कह रहा हूँ आपको आपसे ये कहा गया है आयताकार खेत, आयताकार खेत प्रकार से आयत में लंबाई और प्रकार से कोई आप यहाँ से आती होंगी। आज तो ये आयताकार खेत के सामने सामने लंबाइयाँ होती है क्षेत्रफल लंबाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है। मान लो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो गई और आप सबने वादा किया है कि हम ठीक है सर हमें ऐसा करना आप काट देना। मैंने एक खेत कर दी मैंने काटने के लिए, और मैंने खेत देखा तो खेत की लंबाई तो कितनी 50 मीटर, चौड़ाई कितने मीटर थी 40 मीटर। क्या मैंने बुक कर दिया। मैंने कहा गार्डन तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए तो क्या करें, बोला एक गड्ढा बना लो। क्या गड्ढा कैसा बनाएं, गोल बनाएं कैसा, तो आदमी आ जाने चाहिए खूब सारे गड्ढे के अंदर। मैंने कहा फिर तो एक कमरे की तरह गड्ढा बनाओ। सही है क्या बताओ, तो एक कमरे की तरह मतलब घनाभाकार गड्ढा बनाओ। कैसा बनाओ, घनाभाकार, जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो। क्लियर है क्या। तो मैंने कहा इस खेत के बीच में ही बना दो आप। हाँ मैंने एक गड्ढा बनवा दिया, एक घनाभाकार, और उस घनाभ की विमाएं भी दे दी। तो 20 मीटर तो चौड़ा रखना। सही है। 10 मीटर, 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा रखना। ठीक है। और गहराई उसकी 5 मीटर दे देना। गहराई कितने मीटर, 5 मीटर। तो इस प्रकार से मैंने घनाभ का अंदर वाला गड्ढे का भी एल बी एच निकाल लिया। क्लियर है क्या। एल है आपका 20 है 10 और एच कितना है, ये बना दिया। बोला सर क्या करें, तो फिर और भी बच जाएंगे, खूब फेल हो गए। सही है, अब खूब सारे फेल हो गए। मैंने कहा ऐसा करो ये मिट्टी निकाल लेना यहाँ से, और बाकियों को यहाँ सुला सुला के मिट्टी के नीचे दबा देना। सही है, यहाँ पर मिट्टी को चारों तरफ फैला देना आप इस। तो बोला सर गड्ढे के ऊपर फैलाएं या साइड में। मैंने कहा साइड साइड में फैलाना केवल, वरना तो गड्ढे के ऊपर नहीं करना आपको। क्लियर, यहाँ यहाँ इस मिट्टी को फैलाना है। तो फिर ये मिट्टी की हाइट बढ़ जाएगी धीरे धीरे, ये गड्ढा अलग रह जाएगा और मिट्टी ऊपर आ जाएगी। सही है क्या बताओ सबके लिए। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, आपसे ये पूछा गया तो शेष भाग पर, इसका मतलब गड्ढे को छोड़ दिया हमने, शेष भाग पर फैलाई गई मिट्टी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई, इसका मतलब वो मिट्टी कितनी ऊंची। क्लियर है क्या बताओ। इस सवाल को करने के लिए आपको दिमाग में इतना ही रखना है, मिट्टी कोई और कहीं से तो आएगी नहीं, ये यहाँ से जो निकली है वही फैलाई गई है। क्लियर है क्या। तो यहाँ से कितनी निकली है, ये इस गड्ढे का आयतन बताए। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ से कितनी मिट्टी है, ये कौन बताएगा इस गड्ढे का, और आयतन और LBH है आपके पास। क्लियर है क्या। तो मैं ये एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि कितनी मिट्टी निकली है। तो मैंने तुरंत बता दिया कि सर LBH निकाल लो, और जितनी मिट्टी निकली है वही चारों तरफ फैलाई गई है। बोलो क्लियर है क्या। तो वो जो आयतन है वो ही बाहर वाला आयतन होगा। बोलो क्लियर है क्या, फैलाई गई मिट्टी का आयतन। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपके पास गड्ढे का जो आयतन है, गड्ढे का आयतन ये बराबर होगा किसके बराबर, फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर। आ जाएगा क्या समझ में। गड्ढे का आयतन बराबर फैलाई गई का आयतन। गड्ढे का आयतन LBH है तो LBH और LBH जब लिखेंगे तो 20 × 10 × 5 इतनी मिट्टी है। बोलो क्लियर है क्या। और बराबर फैलाई गई मिट्टी, तो मैंने तुरंत लिखा, मैंने कहा फैलाओ इस मिट्टी को, तो आपने कह दिया सर 50 × 40। 50 गुना कितनी, मैंने कहा ना ना 50 × 40 में गड्ढा भी आ रहा है। सही है क्या बताओ। 50 × 40 तो पूरा खेत का क्षेत्रफल है, और 50 ये रहा और 40 ये रहा, तो 50 × 40 में क्या आ रहा है। मैंने कहा गड्ढा हटाओ, गड्ढा हटाओ। जब गड्ढा हटाना है हमें तो कितना हटाएं, 20 × 10 हटा दो। 20 गुना कितना हटाएं, भाई इसका जो क्षेत्रफल है जो ये रोक रहा है, लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी 5, तो गहराई है, तो इसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल ऊपर से बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई 20 × 10। मैंने कहा इसको हटा दो, गुणा में 10 का ठीक। अब ये क्षेत्रफल आ गया। सही है क्या। अब ये क्या आ गया, और अगर आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो कितनी हाइट गई इसका पता लगे।
सही है क्या? आयतन आ जाएगा। मैंने पहली क्लास में कहा था कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? आयतन। तो मैंने इस आधार का क्षेत्रफल ले लिया पूरा, गड्ढे को हटाकर, मतलब पूरे में से गड्ढे वाला जगह हटा दी, तो ये आधार का क्षेत्रफल हो गया पूरा। आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दिया? क्या आएगा? आयतन। और आयतन किसके बराबर? बी। बोलो क्लियर है क्या? तो ये हाइट बता देगी कि मिट्टी कितनी कितनी ऊंची गई। ये हाइट बताएगी हमें कि मिट्टी कितनी ऊंची गई। तो यहाँ से सोल्व कर लो इसे। 200, 200 का 5 गुना 1000 आ गया क्या? 1000 बराबर 5 चौके 20, ये 2000 हो गया। 2000 माइनस 20 गुणा 10 है, और गुणा में कितना? एच आ गया। 2000 में से 200 गया तो 1800। 1000 बराबर 1800 एच आ गया। सही है क्या? यहाँ से 2 जीरो से, अब बराबर में इसे 2 से काटे तो ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया? 9। एच का मान बताना है तो कितना? ये किस में थे? मीटर में, तो एक भी किस आ जाएगा? कितनी ऊंचाई तक आप लोगों को डाल दिया। ठीक है क्या? दोबारा सुनना एक बार, सवाल बहुत अच्छा था लेकिन आपने समझ लिया। अगर समझ में आया है तो दोबारा देख लेना। एक आयताकार खेत था जिसकी लंबाई और चौड़ाई 50 गुना कितना है? 40। तो 50 गुना 40, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ सकता है लंबाई गुना चौड़ाई से। फिर आपसे कहा गया इसके बीच में एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढे की माप दे दी, कितनी? 20, 10 और 5, मतलब इससे मिट्टी निकाली हमने। तो कितनी निकाली? ये घनाभ के आकार का है। अगर ये किसी भी आकृति का होगा उसका आयतन ही मिट्टी निकली है। सही है? तो आकृति LBH पता लग गया, तो कैसे आकार का हो गया? घनाभ। और घनाभ का आयतन LBH। जब LBH किया 20, 10, 5 को गुणा किया तो कितना आ गया? 1000। मतलब 1000 मीटर हमने मिट्टी निकाल दी अंदर से। क्लियर? मीटर क्यूब हमने। उसके बाद में आपसे कहा गया कि इसको बाहर फैला दिया तो हाइट कितनी जाएगी? तो मैंने कहा फैलाओ 50 गुना 40 में, लेकिन उसमें से क्या हटाएं? 20 गुना 10 हटा दो, मतलब 20 ऐसे और 10 ऐसे, इतनी दूरी हटा दो। तो आपने 50 गुना 40 लिखा और माइनस में 20 गुना 10 हटा दिया। तो मैंने कहा इतने क्षेत्रफल में फैला दो, इतने क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल को हाइट से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? आयतन। तो गड्ढे का आयतन बराबर फैलाई गई मिट्टी का आयतन। तो यहाँ से 50 गुना 40 माइनस ये करके गुणा एच कर दिया। इसको सोल्व किया तो 1000 आ गया, इसको सोल्व किया 2000, इसको सोल्व किया 200। 2000 में से 200 गया तो 1800। एच का मान फिर 2 से काट दिया 5 और 9 को नीचे ले, का मान 5/9। ये इकाइयां किसमें थी? मीटर में। तो इस तरह में वर्दी मतलब हाइट पूछी है, हाइट ना तो स्क्वायर में आएगी ना क्यूब में आएगी, केवल मीटर में आएगी। क्लियर है क्या? बताओ। 5/9। आ गया समझ में? अभी नहीं छोड़ आज आपको। क्लास 10 मिनट स्टार्ट होती है अपने। सैटरडे को ही मैं फ्री रहता, आगे क्लास नहीं होती। अभी तक बताओ, 4 क्लासें हो गई, कहाँ भी चल रहा है? एलन कब पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? आपका टेस्ट भी, टेस्ट के टेस्ट है शायद। ठीक है, एक बार आगे देख लूँ क्या मैं, आगे क्वेश्चन है क्या क्या है? बेलन आ गया क्या? कब पढ़ें बेलन को? पक्की बात है? कल तो संडे है। कन्फर्म मंडे को? चलो ठीक है।